चला चल राही यूं ही चला चल राही जीवन गाड़ी है समय पहिया आंसू की नदियां भी हैं खुशियों की बगियां भी हैं रास्ता सब तेरा तक है भैया यूं ही चला चल राही यूं ही चला चल। मैं कृपा शंकर पहलवान को सबसे पहले तो बधाई दूंगा आपके माध्यम से। और ये एक ऐसा अनुशासित पहलवान है कि ऐसा पहलवान ही 21 वर्ष तक कुश्ती में टिक सकता है। एक छोटे वजन का पहलवान होते हुए और 21 साल तक इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती का जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है कुश्ती में, मैं अपने दिल से उस पहलवान की इज्जत भी करता हूं, क्योंकि वो कैंप में और भी अनुशासित पहलवान है, लेकिन उसके बहुत ही अनुशासित पहलवान है, बहुत ही सभ्य पहलवान है और बहुत ही अच्छा पहलवान है वो। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पहलवान इसकी इतनी एज हो रही है। अपने जैसे इंडिया में तो कोई पहलवान इतनी लंबी कुश्ती नहीं करता, सब बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। और ये कृपा शंकर पहलवान तो बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने उनके साथ कुश्ती भी लड़ी है, उनके साथ जो उनका अनुभव है कुश्ती का वो भी लिया है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अब तक कुश्ती कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 2-3 साल और कुश्ती करें। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड रेसलिंग के प्रति इतना डेडिकेटेड पहलवान मिलना बड़ा मुश्किल है। और लाइट वेट में जो पहलवान 21 साल तक, क्या 5 साल 6 साल मैक्सिमम एज रहती है लाइट वेट के रेसलर के लिए, ये 21 साल तक एक नया इतिहास है। ऐसा आगे भी आप देखते रहना और पीछे भी कभी नहीं हुआ। इतना लंबा रेसलिंग से जुड़े रहना और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक है और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये ऐसा कोई भी पहलवान नहीं कर पाया है ऐसा जो कृपा शंकर ने कर दिखाया। कृपा शंकर एक बहुत ही अनुभवी पहलवान है और मैं तो उसकी एक ये हिम्मत की दाद देनी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर है यहाँ पे एज ज़्यादा होने के बाद कुछ इस तरह का फोर्स करने लगते हैं, उसको डाउन करने के लिए बोलते हैं कि भाई एजड हो गया, बूढ़ा हो गया, इस तरह के कुछ शब्द यूज करते हैं। लेकिन उसने अपनी साइकोलॉजी की इतनी मजबूत बना रखी है कि इतना एज होने के बाद भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा पहलवान है और इससे और पहलवानों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे विदेशों में पहलवान 40-40 साल तक कुश्ती करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं कोई भी, तो हमारे यहाँ पे भी स्पोर्ट्समैनों को इससे कुछ सीखने को मिल लेना चाहिए। देखो जी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम तो उसको कुश्ती का बना सचिन तेंदुलकर ही मानते हैं, जो इतने लगातार अच्छा प्रदर्शन करे और हर साल कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन जरूर खेलते हैं। और हमें भी इससे प्रोत्साहन मिलता है कि इतना बड़ा उम्र में हम भी इसी उम्र तक पहलवानी करते रहो, देश का नाम रोशन करते रहे, हमें उन पर गर्व है। देखो जी, जो कुश्ती है ये छोटे वेट की जो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वेट को कंट्रोल रखना पड़ता है। और जो कृपा शंकर जी हैं ये 89 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती लड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कुश्ती के लिए। बहुत बड़ी बात है कि उसने 21 साल तक तपस्या करी है, खासकर छोटे वेट में इतना अपने आप को कंट्रोल रखना, खाने पीने का, प्रैक्टिस का, एक तरफ से बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान की कुश्ती को इससे और भी बेनिफिट लेने चाहिए। कृपा शंकर अपने आप में एक बेमिसाल पहलवान है और भारत का नाम उन्होंने कई बार रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है उन्होंने, एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में जीता है। और पहले ऐसे पहलवान हैं जहाँ तक मुझे याद है कि आज उनको 21 साल हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलते हुए। हम दोनों जब बच्चे होते थे तो जब उन्होंने कैडेट में इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन शुरू किया था, तो एक मात्र ऐसे देश के पहलवान हैं जिन्होंने देश का नाम इतने लंबे समय तक रोशन किया है। और पहलवानी एक ऐसा गेम है जो कि क्या बोलते हैं, एक उसका 5 से 10 साल का पीरियड रहता है, तो 20 साल पूरे करना एक वाकई काबिल तारीफ चीज़ है, जो कि एक इतिहास बनता है। कृपा शंकर, ये तो बातें हुई कुश्ती और कुश्ती से जुड़ी हुई और आपकी विरासत और ये सब परंपराओं के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में। अब मैं जानना चाहता हूँ कुछ हल्की फुल्की बातें। लोग जो हमारे कुश्ती प्रेमी हैं, खेल प्रेमी हैं, वो जानना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी 21 सालों से खेल रहा है वो अपनी रियल लाइफ में कैसा है। आप फिल्में देखते हैं? हाँ, मैं बहुत फिल्में देखता हूँ और तकरीबन टीवी पे चैनल चेंज करता रहता हूँ। एक फिल्म मैं कभी भी पूरी नहीं देखता।
अगर उसमें ब्रेक आ जाते, एडवर्टाइज आ जाते, तो मैं दूसरी पे चला जाता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। किस तरह की फिल्में आप देखते हैं और कौन आपके पसंदीदा हीरो हैं, कौन पसंदीदा हीरोइन है, ये सब आप हमसे शेयर करें। मैं अमिताभ बच्चन जी का काफ़ी फ़ैन हूँ और उनको काफ़ी लाइक करता हूँ। कुछ हो जाए फिर अमिताभ बच्चन के नाम पर कुछ उनका डायलॉग। जी हाँ, जब मैं काफ़ी छोटा था, जब उनकी एक फ़िल्म आई थी शहंशाह, तो स्पेशली चाचा जी ने हमने आग्रह किया था कि जी ट्रेनिंग तो रोज़ ही होती है, संडे वाले दिन रेस्ट होता है, तो हमको रीगल टाकीज है हमारे मऊ में, तो हमने बोला जी वहाँ पे हमको शहंशाह फिल्म लगी है अमिताभ की, वो दिखा दीजिए। तो उन्होंने स्पेशली ये पता नहीं किस तरह मान लिया, नहीं तो चाचा जी इन रूल्स के बारे में बहुत पक्के हैं कि ट्रेनिंग फर्स्ट, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन उस दिन उन्होंने ट्रेनिंग ऑफ करी और हमें वो शहंशाह फिल्म दिखाई। आज भी मुझे वो डायलॉग याद है अमिताभ बच्चन जी का, जिसमें वो कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। क्या बात है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन है शहंशाह। कृपा शंकर को अभी तक भी वो डायलॉग याद है। और हीरोइन के बारे में आप थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। हीरोइन के मामले में भी मैं अपनी पूरी स्पष्टता से कहूँगा कि मैंने काजोल की फिल्में काफ़ी पसंद करता हूँ और काजोल जी की फिल्में मैंने काफ़ी देखी है और उनका एक गाना मैं बार बार सुनता हूँ। गाना तो ये मुझे पता नहीं किसने गाया, लेकिन उसमें काजोल जी ने डांस किया है कि अजनबी तुझे देख कर ऐसा लगे दिल मेरा क्यों बेचैन है। तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बार बार रिवर्स करके और वो उसकी सीडी भी देखता हूँ। अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। चलिए, ये गाने का तो आपको याद नहीं आ रहा कि ये गाना किसने गाया है, लेकिन आपके पसंदीदा सिंगर्स कौन है फीमेल्स में और मेल्स में? सिंगर अगर मैं अनुराधा पौडवाल जी है, अलका याग्निक है और लता मंगेशकर जी है, इनके गाने काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। इनकी आवाज़ें बहुत पसंद करता हूँ मैं और काफ़ी बार मैं सुनता हूँ। कभी स्कूल से भागकर फिल्में देखते थे या बाद में फिल्मों का शौक पैदा हुआ आपको? नहीं, कभी ऐसा मौका नहीं मिला और फिल्मों का शौक ऐसा नहीं है। मैं पहले काम को प्रायोरिटी देता हूँ। मैं हमेशा क्योंकि अब वो मेरी एज नहीं है, एक एज थी जब मैं काम को इतनी प्रायोरिटी नहीं देता था, इतना सोचता नहीं था उसके बारे में। और जब एक सम्मान मिलने लग गया कुश्ती में, जब मैंने एशियाई कैडेट जीती और ये मैं मात्र 14-15 साल का पहलवान था उस समय, तो जब मैंने एशिया चैम्पियनशिप में जब मेडल जीत लिया तो एक सम्मानजनक पोजीशन हो गई और हर तरफ से मुझे बधाई के मिलने लग गए संदेश। तो मेरे में अपने आप ही ऐसा होने लग गया कि मैं और आगे बढ़ूं। चलिए, आप आगे बढ़े और ये हमारी भी शुभकामनाएं। लेकिन आप ये और बताइए हमें चलते चलते कि आखिर क्या मिस करते हैं आप सबसे ज़्यादा? क्योंकि लंबे समय तक आप कैंप में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं। आपने अभी बातचीत में कहा कि उत्तर भारत आपको बहुत पसंद है, यहाँ कुश्ती की अच्छी खासी परंपरा है। जाहिर सी बात है, अपने घर से आप काफ़ी दूर रहते हैं। क्या घर की ऐसी चीज़ मिस करते हैं जिसका आपको मलाल है? जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ दीपशिखा है और मेरी बेटी परीशी है। तो अभी वो 3 साल की हो गई है, उसको काफ़ी मिस करता हूँ। कई बार मेरी वाइफ ने भी मुझसे कहा कि आप ये क्या रेसलिंग में जाते रहते हो, आते रहते हो, घर की तरफ ध्यान नहीं देते हो। तो वो भी मेरे से नाराज़ है अभी। हालांकि मदर फादर ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि घर ज़रूरत पड़ती है घर पे कई बार, लेकिन वो ये कहते हैं कि बेटा अपना रेसलिंग पहले देखो। तो उनको काफ़ी शौक़ है कुश्ती का, मेरे को है, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ उनको है। कुश्ती का शौक़ है इनको भी और इनके परिवार वालों को भी। इनकी पत्नी की जो इच्छा है कि ये देश के लिए अच्छा पदक जीतें, लगातार अच्छा प्रदर्शन करें और साथ में उनको समय भी दें, ऐसी हमारी और A to Z न्यूज़ की इनको शुभकामनाएँ हैं। ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पैया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल